हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स तक। आज की इस वीडियो में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सीखेंगे ट्रिक के माध्यम से। तो ट्रिक के माध्यम से कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है, आज की इस वीडियो में यही सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है 16,000 रुपये का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो आपको यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो राशि दिया हुआ है यानी जो मूलधन है उसका 20% आपको निकालना है। तो मूलधन कितना है 16,000, तो 16,000 का 20% सबसे पहले आपको निकालना है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 16,000 का 20% निकालेंगे, ठीक है। तो 16,000 का 20% आपको सबसे पहले निकाल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर 16,000 का मतलब होता है गुना, और 20 प्रतिशत को हटाएंगे तो बटा में 100 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्रतिशत बराबर होता है 1/100 यानी प्रति 100 में, ठीक है। इसलिए यहाँ पे 100 आ जाएगा, ठीक। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो जो कटेगा उसे काट लीजिए। यहाँ पर 1 0 2 0 आपस में कट जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 160 गुना 20 कीजिए, यानी 16 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 32, और यहाँ पर 2 0 है तो यहाँ पर 2 0 लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 3200 रुपया आ गया। ये आपका 1 साल का ब्याज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया 3200 रुपया। अब आपको निकालना कितना है 2 वर्ष का। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले 2 वर्ष का निकालने के लिए पहले वर्ष के लिए एक लाइन इस प्रकार से खींचेंगे, और दूसरे वर्ष के लिए यहाँ पे एक लाइन और एक लाइन और खींच लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से करेंगे। तो अब यहाँ पर क्या करना है, पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 3200, तो यहाँ पर हम लोग 3200 लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरे साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो देखिए 16,000 रुपया जो है दूसरे साल भी रहेगा, तो दूसरे साल उसका ब्याज कितना हो जाएगा 3200, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है कि चूंकि यह चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पर ब्याज लगता है, ठीक है। तो पहले साल का ब्याज कितना था 3200, तो 3200 पर भी ब्याज लगेगा। कितना लगेगा, आपको 20% लगेगा। तो यहाँ पर 3200 का 20% आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3200 का मतलब होता है गुना, और 20/100। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 0, ऊपर भी 2 0 कट जाएगा, ठीक है। तो 32 गुना 2 कितना हो जाएगा 64, और 1 0 यहाँ पर है तो 640 रुपया हो जाएगा, ठीक है। यानी 3200 का अगर 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 640। तो यहाँ पर 640 लिख लेना है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये पहले साल का ब्याज है और ये दूसरे साल का ब्याज है। अगर यहाँ पर 3 साल रहता तो यहाँ पर हम लोग 3 लाइन खींच करके और इसे आगे बढ़ाते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 2 साल का ही ब्याज निकालना है। अब क्या करना है, तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3200 और यहाँ पर भी 3200 है, तो यहाँ पर 3200 प्लस 3200 लिखेंगे, ठीक है। और ये 640 है, तो यहाँ पर 640 लिख लेंगे, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ लेंगे, ठीक है। तो 32 और 32 6400 हो जाएगा, और 640 है तो 6400 में 640 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7040 हो जाएगा, ठीक है। यही आपका चक्रवृद्धि ब्याज आपको हो जाएगा। यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर कितना हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 7040 रुपया हो जाएगा। यानी आपको 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 7040 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया है 7040 है। यहाँ पर क्वेश्चन था कि 16,000 रुपये का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पर 2 वर्ष था तो हम लोग इस प्रकार से निकाले हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर 3 वर्ष रहेगा तब उसका चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16,000 रुपये का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यहाँ पर आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है और 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो इसे हम लोग ट्रिक के माध्यम से कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 16,000 रुपये का 20% आपको निकाल लेना है, ठीक है। कितना निकालना है 16,000 रुपये का 20% आपको सबसे पहले निकाल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर 16,000 का मतलब होता है गुना, ठीक है। और यहाँ पर 20 है तो 20 और प्रतिशत को हटाएंगे तो बटा में आ जाएगा 100। अब इसे हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 0 2 0 है नीचे में, तो ऊपर भी 2 0 कट जाएगा। अब इसे गुना कर लीजिए। तो 16 और 2 को गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। और यहाँ पर 1 0 और यहाँ पर 1 0 2 0 है, यहाँ पर 3200 रुपया हो गया, ठीक है। ये आपका 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, ठीक है। यहाँ पर आपको निकालना कितना है 3 साल का ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो इसे हम लोग ट्रिक के माध्यम से कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, 1 साल के लिए आपको एक लाइन इस प्रकार से खींच लेना है, ठीक है।
दूसरे साल के लिए यहाँ पर 2 लाइन खींच लेना है, ठीक है। और यहाँ पर 3 साल है तो तीसरे साल के लिए यहाँ पर 3 लाइन खींच लेना है, ठीक है। 1 2 और यहाँ पर 3। अब क्या करना है, यहाँ पर पहले साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज आया है उसको यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। तो पहले साल का आया है 3200, तो यहाँ पर 3200 लिख लेंगे। अब यहाँ पर दूसरे साल का ब्याज निकालना है, ठीक है। तो दूसरे साल में आपको देखिए 16,000 का ब्याज कितना आ जाएगा, 16,000 का ब्याज तो यहाँ पर 3200 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पर ब्याज लगता है, ठीक है। तो पहले साल का जो ब्याज है इस पर भी ब्याज लगेगा, तो इस पर कितना ब्याज लगेगा, इस पर आपको 20% का ब्याज लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3200 का भी 20% निकालना है। तो 3200 का 20% कितना हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए 3200 गुना 20/100, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए 2 जीरो से यहाँ पर कट जाएगा 2 जीरो, और 32 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और 64 पर 1 जीरो यानी 640 रुपया हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 3200 का ब्याज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 640 लिख लेंगे, ठीक है। ये दूसरे साल का ब्याज हो गया। अब आपको तीसरे साल का ब्याज निकालना है। तो तीसरे साल सबसे पहले आपको 16,000 का ब्याज कितना हो गया, 3200, ठीक है। यहाँ पर 3200 लिख लिए। अब यहाँ पर देख लीजिए आपको यहाँ पर 3200 पहले साल का और दूसरे साल का 3200, ठीक है। इसका भी इंटरेस्ट निकलेगा। तो 3200 का इंटरेस्ट कितना हो जाता है, 640। और यहाँ पर 3202 है तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए दूसरे साल में 640 है तो इस पर भी ब्याज लगेगा। इस पर कितना ब्याज लगेगा, इस पर भी 20% का ब्याज लगेगा। अब यहाँ पर 640 का 20% निकाल लीजिए। चलिए देखते हैं, 640 का मतलब गुना और 20/100, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए 1 जीरो 2 जीरो, यहाँ पर 2 जीरो कट जाएगा, और 64 और 2 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा जी, ठीक है। तो यहाँ पर 128 हो जाएगा, ठीक। आपको 3 साल तक के लिए ब्याज यहाँ पर निकल गया। अब अगर चौथा साल रहता तो एक यहाँ पर और बढ़ा देते 4 बार और उसका हम लोग निकालते, ठीक है। यहाँ पर लेकिन 3 ही साल का कह रहा है। अब क्या करना है, इन सभी को जोड़ लेना है, ठीक है। इसे भी जोड़ लेना है और यहाँ पर इसे भी जोड़ लेना है और इसे भी जोड़ लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए 3200, 3200 और 3200, इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9600 हो जाएगा जी, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस दे दीजिए। यहाँ पर देख लीजिए 640 है, 640 है और यहाँ पर 2 से गुना करना है, ठीक है। तो 640 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 1280 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर 640 और है प्लस 128 है, ठीक है। इन सभी को जोड़ लेना है, ठीक। अब यहाँ पर जोड़ लेते हैं 8, ठीक है। 2 4 2 6, 8 6 14, 14 के 4, बाकी हाथ में 1 बच जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए 1 6 1 7, 7 2 9 और 9 अच्छा 15, 15 1 हासिल भी था, ठीक है। 15 1 16 हो जाता है, ठीक है। तो 16 के 6, बाकी हाथ में 1 बच जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए 1 1 2 और 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। यानी 11,648 रुपया हो गया, ठीक। ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। कितने साल का, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 11,648 रुपया हो गया, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि अगर 16,000 रुपये का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा तो ये आपका 11,648 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। अब यहाँ पर ये भी पता करना है कि 3 साल के बाद टोटल कितना रुपया पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको मिश्रधन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मिश्रधन बराबर हो जाता है मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज, तो यहाँ पर मिश्रधन बराबर हो जाता है मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज। तो मूलधन कितना है, मूलधन जो राशि दिया हुआ है यानी 16,000, ठीक है, प्लस चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया है, 11,648, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 27,648 रुपया। यानी कहने का मतलब है कि 16,000 रुपये का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के बाद टोटल आपको 27,648 रुपया आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। और यही इसका आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग ट्रिक के माध्यम से चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं आज की इस वीडियो में हमने देखा है। उम्मीद करते हैं ये ट्रिक आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और नीचे कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।